प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में जो सुनाई कहानी वो बदल सकती है बहुत सौ की ज़िंदगानी। प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे कि एक बहुत बड़ा जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था कि अचानक समुद्री तूफ़ान आ गया, जिसके नतीजा में जहाज़ डोलने लगा और जहाज़ के डूब जाने का इम्कान पैदा हो गया। कप्तान ने ऐलान किया कि लाइफ़ बोट्स फ़ौरन से मुहैया की जाने वाली हैं, तमाम मुसाफिर अपनी अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर एक एक करके लाइफ बोट्स पर मुसाफिर सवार होकर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा डोल रहा था। अब होते होते बाकी सारे मुसाफिर तो किनारे की तरफ रवां दवां थे, लेकिन आखिर में एक कपल जहाज़ के अंदर बचा था। ये मियाँ और बीवी देख रहे थे कि सामने एक ही बोट बची है। उस लाइफ बोट को देखा और फिर शौहर ने बीवी को जहाज़ में छोड़ा और ख़ुद लाइफ बोट पर सवार होकर दूर किनारे की तरफ जाने लगा। ये मंज़र बड़ा अजीब मंज़र था। ये देखते हुए कि बीवी जहाज़ में, डोलते हुए जहाज़ में थोड़ी ही देर में डूब जाएगी, उसने अपनी बीवी को की तरफ देखा तो बीवी ज़ोर से चिल्लाई और कुछ कहा। यहाँ प्रोफेसर साहब रुके और उन्होंने सामने क्लास में बैठे स्टूडेंट्स से पूछा कि आपके ख़्याल में उस खातून ने, उस बीवी ने अपने शौहर को क्या कहा होगा। किसी ने कहा कि उसने कहा होगा कि आई हेट यू, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मरते छोड़ दिया। किसी ने कहा कि उस शौहर ने, उस बीवी ने कहा होगा अपने शौहर को कि तुम बहुत ही खुद गर्ज निकले, तुम बहुत मतलबी निकले और तुमने मुझे छोड़ दिया। एक स्टूडेंट अपने चेयर पर खामोशी से बैठा था। प्रोफेसर ने उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि तुम अपनी कोई राय नहीं दे रहे, तुम बताओ कि उस बीवी ने पुकार कर, चीख कर अपने शौहर को डूबते वक्त क्या कहा होगा। उसने कहा, प्रोफेसर साहब, मेरा अंदाज़ा है, मुझे लगता है कि उस बीवी ने अपने शौहर को कहा होगा कि तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर बड़ा चौंका। उसने कहा कि जवाब तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुमने ये कहानी कहीं पढ़ रखी है? वो बच्चा बोला, नहीं। प्रोफेसर साहब, हुआ ये था कि मेरी मदर जब बहुत बीमार थी और मौत के करीब थी, तो उसने भी मेरे वालिद को यही पैगाम दिया था कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि जवाब तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कहानी बाकी है। प्रोफेसर ने कहानी को आगे बढ़ाना शुरू किया और बताया कि देखते ही देखते जहाज़ डूब गया और वह खातून भी साथ ही डूब कर जाँ बहक हो गई। और फिर वो शौहर अपनी लाइफ बोट पर बैठा, किनारे पहुंचा। फिर अपने जब घर पहुंचा तो वहाँ उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही थी। बेटी की उसने देखभाल शुरू कर दी, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और फिर उसकी अच्छी जगह शादी कर दी। और फिर एक दिन वो ख़ुद भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब एक दिन बेटी अपने वालिद के घर आती है और आकर अपना पुराना सामान चेक कर रही थी कि उस दौरान उसे अलमारी में से अपने वालिद की एक डायरी मिली, जिसके आखिरी वर्क पर जो इबारत तहरीर थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस पर लिखा था कि ऐ मेरी बीवी, मैं उस दिन जहाज़ में तुम्हारे साथ डूबना चाहता था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं भी चाहता था कि तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की गवाही ये समंदर भी दे, इसका पानी भी दे। लेकिन मुझे ये मालूम था कि तुम्हारी जो बीमारी है वो आखिरी स्टेज पर है और कुछ दिनों बाद तुम्हें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, जैसे कि डॉक्टर्स ने बता रखा है। तो मुझे दूसरा ख़्याल इस चीज़ का आया कि तुम और मैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि हमारी औलाद की अच्छी परवरिश हो और हम दोनों में से किसी एक को अपनी बेटी की परवरिश के लिए बच जाना चाहिए। सो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और मैंने अपनी बेटी की परवरिश के लिए अपने आप को तुमसे अलग किया और उस लाइफ बोट में सवार हो गया। मुझे आज भी मरते वक्त भी ये ख़्याल है कि तुम पता नहीं क्या सोचती होगी या मेरी बेटी मेरे बाद क्या सोचेगी, इसलिए
मैं ये तहरीर लिख रहा हूँ कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए उस दिन तुम्हें अकेला छोड़ आया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने आप को समंदर में डुबो देना चाहता था। ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी अपने अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज रखती है। वो मैसेज हमारे लिए भी है, हमारे पाकिस्तान के लिए भी है, और कौमी सतह पे हम सबको बड़ा फ़ायदा देने वाला है। और वो मैसेज ये है कि कई दफ़ा हम ज़ाहरी तौर पर किसी चीज़ या किसी मौका, किसी सिचुएशन, किसी कहानी के जो किरदार नज़र आ रहे होते हैं, हम उनके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, हम फ़ौरन कोई राय बना लेते हैं। इस कहानी में भी शुरू में तो शौहर खुद गर्ज ही लगा, शुरू में तो वो बेवफा और मतलबी ही लगा, लेकिन उस कहानी के पीछे, उसके इस फैसले के पीछे मकसद क्या था, ये कहानी के मुकम्मल होने पर ही हमें अंदाज़ा हुआ। सो हमें भी जल्दी से जजमेंटल होकर किसी के बारे में, किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी कॉल फेल के बारे में फ़ौरन कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि उस कहानी का वो पोर्शन, वो हिस्सा अभी हमें मालूम ही ना हो, जिसके अंदर कोई मकसद हो। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमा वक्त बेहतरीन खुशियों, सलामती और खैर से रखे, और आपके हर रिश्ते को हमेशा खुशियों से और बेहतरीन कामयाबियों से माला माल करता रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।